वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखने वाले बच्चों क्लासिफिकेशन यानी टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ध्यान रखिए, अकाउंटिंग रेशियो के प्रकार जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है। इसके पहले हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन कि जो आंसर आएगा वो कितने तरीके से आ सकता है, किस तरीके से लिखेंगे आंसर को, यूनिट थी वो। ठीक है, तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। 4 तरह के अकाउंटिंग रेशियो हैं आपके सिलेबस में, बहुत सारे और भी होते हैं, अभी केवल 4 तरह के हैं। तो हम 4 तरह के अकाउंटिंग रेशियो के बारे में बात करेंगे। पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये चारों रेशियो को जानना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं होगा जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। इसीलिए मैं इतना डिटेल में थ्योरी बता रहा हूँ इसमें कि अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप आंसर दे सकें। तो प्लीज़ इसमें एक एक चीज़ मेरी सुनिए और लर्न करिए, उसको याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, लिखना है तो लिखिए भी ज़रूर। लिक्विडिटी मतलब बताता है रीपेमेंट कैपेसिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसे, कैश से। तो मैं तुरंत अपनी लायबिलिटी का कितना पे कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे जेब में, मेरे पॉकेट में, ठीक है, मेरा पॉकेट है और मेरे पॉकेट में 100 रुपये हैं। मेरे पॉकेट में 100 रुपये हैं बच्चों। तो क्या मैं अपनी लायबिलिटी 50 रुपये की पे कर सकता हूँ? अगर मेरे पास कैश में कितना पैसा पड़ा है, 100 रुपये, तो क्या मैं अपने 50 रुपये की लायबिलिटी पे कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। यानी कि 50 रुपये की लायबिलिटी के अगेंस्ट में कितने रुपए का कैश है मेरे पास? 100 रुपये, यानी डबल, 2 टाइम्स। क्या ये समझ में आई बात? यानी कि मेरे पास 50 रुपये की लायबिलिटी के अगेंस्ट में 100 रुपये पड़े हैं। तो क्या किसी भी क्रेडिटर को मुझसे डरने की ज़रूरत है कि कल को मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा? अरे मेरे पास कैश 100 रुपये पड़ा है, मैं तो तुमको 50 ही रुपये देना है, तो मैं तुरंत दे दूंगा जब देना होगा। यानी कि मेरी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है? अच्छी पोजीशन है। तो व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो? वो क्या बताता है? लिक्विडिटी रेशियो इंडिकेट्स द ability of firm to meet out its short term obligation। इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है? लिक्विडिटी रेशियो बच्चों बताता है एबिलिटी ऑफ फर्म की ताकत बताता है टू मीट आउट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात क्या है? यानी कि ये बताता है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए करंट असेट कितनी है। यानी एक करंट असेट करंट लायबिलिटी के बीच रिलेशन बताता है। यानी किसके किसके बीच रिलेशन बताता है? रिलेशन बिटवीन करंट लायबिलिटी एंड करंट असेट। इसीलिए इसको लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। तो कौन सा रेशियो है जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के बारे में बताता है? दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो होते हैं बच्चों। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो होते हैं। एक होता है करंट रेशियो और एक होता है क्विक रेशियो। इन दोनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। यानी इसके अंदर में सिर्फ आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, करंट रेशियो एंड
लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। इसके और भी कुछ नाम है, देखेंगे हम। एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए जरा, तो कौन से रेशियो सीखने वाले हैं? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में क्या सीखने वाले हैं बताइए? लिक्विडिटी रेशियो में बताते हैं एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट आउट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी के बीच रिलेशन बताता है। करंट रेशियो इसमें एक पार्ट है पढ़ने का, और क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है बताइए? अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इसमें पता चलती है तो लॉन्ग टर्म किस में पता चलती है? सॉल्वेंसी में। तो इंडिकेट्स, बताइए, indicates ability of firm to repay its long term obligation। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन पे करने की कैपेसिटी के बारे में कौन बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो। अभी इतना ही ध्यान रखिए, इसमें भी 4 तरह के रेशियो हैं। कौन कौन से होंगे वो जब हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे तब सीखेंगे। एक्टिविटी क्या बताता है? एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो बताता है। इंडिकेट्स दैट हाउ effectively and efficiently resources of effectively and efficiently resources of entity यानी बिजनेस is being used। यानी कि जैसे आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं आप। 100 रुपए से आप 50 का पेमेंट कर देंगे, ये तो ये बताता है, लेकिन 100 रुपए आप बिजनेस में कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने वो पैसा खाली रख रखा हो सकता है उस पैसे का किसी ने स्टॉक में रख रखा हो सकता है उस पैसे का किसी ने 4 बार से परचेज और सेल करके रोटेट कर दिया हो। तो ऐसा बहुत बड़ी बात है, परफॉर्मेंस बताता है बेसिकली, इसीलिए इसको एफिशिएंसी रेशियो भी कहा जाता है। अब ये रेशियोज के बहुत तरीके के यूज़ हैं। एफिशिएंसी रेशियो लिख लीजिएगा, दिस इज एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, ये परफॉर्मेंस बताते हैं। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? इट इंडिकेट अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ये क्या बताती है? अर्निंग कैपेसिटी, कि यदि किसी ने 100 रुपए की सेल की है तो उसमें से 20 रुपए कमाए हैं, किसी ने 100 रुपए की सेल की है 10 रुपए कमाया है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारे के सारे रेशियो बताए जाते हैं कहाँ पे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। आई थिंक सबको ये क्लियर है कि क्लासिफिकेशन में हम पूरे चैप्टर की समरी पढ़ लिए, बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये अभी क्लियर हो गया है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइन से पढ़ रहे हैं, एक एक क्लास देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, मैं मान नहीं सकता कि आपको मेरे बच्चों को कोई चीज़ प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आए। ईमानदारी रखिए क्लास देखने में, फॉरवर्ड मत कीजिए, ठीक है? स्किप मत कीजिए कोई भी वीडियो, आप हर चीज़ देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लाइफ टाइम अपने कॉपी को संभाल के रखना चाहेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म अगर आपने कंपनी से लोन लिया है, डिबेंचर इशू किया है तो उसको देखना है आपको रीपेमेंट करने वाले हैं कि नहीं। तो सॉल्वेंसी रेशियो देखेंगे, कंपनी ने अपने रिसोर्सेज का कैसा इस्तेमाल किया है, एफिशिएंसी रेशियो देखेंगे, और यही सब आपसे वाइवा में पूछा जाएगा बच्चों, तो याद होना चाहिए ये। तो बताइए कितने टाइप ऑफ है? नंबर 1 लिक्विडिटी, नंबर 2 सॉल्वेंसी, नंबर 3 एक्टिविटी परफॉर्मेंस रेशियो, नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी में 2 रेशियो से हम शुरू करेंगे, बहुत सारे रेशियो सीखेंगे, फिर आप लास्ट में एक चार्ट बना के मुझे देंगे। ठीक है, तो चलिए मूविंग टू
आवर प्रैक्टिकल क्लास, न्यूमेरिकल क्लास, मैथमेटिकल क्लास। रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो से स्टार्ट करते हैं। कौन सा रेशियो? करंट रेशियो। चलिए